चाय, बॉनफायर और दोस्ती। अक्कड़ बक्कड़ से शुरू हुई एक दास्तान जहाँ 5 दोस्त सोच रहे थे कि वो रात भर सिर्फ कहानियाँ सुनेंगे। लेकिन कहानियाँ ख़त्म होते होते उन 5 को ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी हर बात सुन रहा हो। आज जो स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ वो हमें ईमेल किए हमारे एक व्यूअर समीर खान जी ने, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ। और इन स्टोरीज में उन्होंने बेसिकली हमें 4 स्टोरीज भेजी हैं जो मैं आपको पार्ट्स में सुनाऊंगी। मतलब 2 स्टोरीज में एक एपिसोड में सुनाऊंगी, 2 स्टोरीज में आपको दूसरे एपिसोड में सुनाने वाली हूँ। तो मतलब आज आप एक नहीं 2 स्टोरी सुनो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं समीर खान जी की भेजी हुई पहली कहानी, जो कि रही ये आपके सामने। ये बात होगी लास्ट विंटर्स की, जैसे कि उन्होंने अपने ईमेल में लिखा है। रात बहुत ठंडी थी और हवाओं में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन कहते हैं ना, वो हर सुकून में कुछ कहानियां होती हैं। उन्होंने लिखा कि हम 5 दोस्त एक बॉनफायर के आसपास बैठे एक दूसरे से मजाक मजाक में हॉरर स्टोरी सुन रहे थे। पर हम जानते नहीं थे कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जी भी जाती है। समीर जी लिखते हैं कि आपको पता है, इस दुनिया में कुछ ऐसी राज भरी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर हमें एहसास होता है कि क्या ये वाकई में सच है। कुछ बातें जो हमें डरा देती हैं, कुछ बातें जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही कुछ बातें मैंने अपने दोस्तों से सुनी, जिन्हें सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। असल में ये बात है लास्ट विंटर्स की। समीर जी लिखते हैं कि उस रात बहुत ज्यादा ठंड थी। इन 5 दोस्तों ने क्या किया, होटल से चाय पैक कराई और एक उनका सीक्रेट जगह थी जहाँ पे जाके ये लोग बैठ गए और सोचा आज रात भर खूब एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। ये सीक्रेट जगह थी इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम है अरहम। उसका खेत था, वो उनके शहर के आसपास ही में ही था। खेत मतलब शहर से बहुत दूर नहीं था और आसपास थोड़े बहुत घर भी थे, तो डरने की ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो खैर इन 5 ने क्या किया कि वहां पे आसपास थोड़ी सी लकड़ियां सूखी पड़ी थी, तो इन्होंने उसको इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी, जैसे एक बॉनफायर होता है। तो उनमें से एक दोस्त ने बोला, जिसका नाम रोहित है, कि यार आज चाय पीते पीते ऐसे जैसे लोग हंसी मजाक करते हैं, बोलते हैं कि यार आज चांद देखो कितना लाल हो रहा है ना, और अजीब सा आसमान हो रहा है एकदम। उस चांद की वजह से आसमान भी हल्का हल्का लाल नजर आ रहा था। और इन सब 4 दोस्तों ने रोहित की बात से अग्री किया कि वाकई में जो आसमान था वो चांद की वजह से हल्का हल्का रेड हो रहा था। जिसपे से ये जो समीर जी थे उनको आइडिया आया। उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग आज रात भर थोड़ी हॉरर बातें करें, थोड़ी सी डरावनी कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं। समीर जी कहते हैं मुझे हॉरर स्टोरीज सुनने में और सुनाने में बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा सा लोगों को डराने में तो और भी मज़ा आता है। तो उनके एक दोस्त शहजाद ने बोला कि यार तुझे हमेशा हॉरर स्टोरीज की क्यों पड़ी रहती है, तू तो सुन के सो जाता है, सुना के भी सो जाता है, लेकिन हमें फिर नींद नहीं आती। उसकी बात पे रोहित बोला कि यार तुम लोग को बस हॉरर स्टोरीज में ही मज़ा आता है। साहिल बोला तुम लोग को तो बहाना चाहिए हॉरर टॉपिक निकालने का। जिस पे समीर जी बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके डिसाइड करते हैं कि कौन पहले हॉरर स्टोरी सुनाएगा। रोहित बोलता है यार हम लोग 22 साल के हो गए, अभी भी ये बच्चों वाले खेल खेलोगे क्या? चलो मैं पहली स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी स्टोरी का नाम होगा स्कूटी वाली लड़की। सब लोग हंसने लगे। उन लोग ने पूछा भाई ये कोई गाना है क्या, रियल स्टोरी सुना रहे हो ना तुम? रोहित ने बोला प्लीज मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हाँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो रोहित की कहानी शुरू होती है कि ये बात है 3 साल पहले की। मैं यानी रोहित और उसका एक और फ्रेंड आकाश अकोला गए थे कुछ कपड़े खरीदने। रास्ते में उनकी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर भैया कार ठीक करवा रहे थे, मतलब
जो टायर है वो ठीक करवा रहे थे पंक्चर। तो इतने में रोहित और आकाश ने सोचा कि चलो सामने जो होटल है वहां से चाय पी आते हैं। तो ये दोनों चाय पीने चले गए। वहां पे कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो इन लोग ने भी उन लोग की बातें सुनी। वो लोग बताए थे कि यहाँ पे कल शाम को एक लड़के का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और बस समझ लीजिए वो बच्चा बच गया, वो लड़का बच गया किसी तरीके से, वरना उसका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भयानक था। तो इन लड़कों ने भी बातों बातों में पूछा कि उसका एक्सीडेंट लेकिन हुआ कैसे, अचानक कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या किया था उसने, कुछ उसकी गलती थी या सामने वाले ड्राइवर की गलती थी, जैसे हम लोग पूछते हैं। लेकिन उनके इस सवाल पे जो जवाब उनको मिला वो सुनकर ये लोग भी हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि महान से शिलाऊ जाते वक्त रास्ते में एक लड़की जो स्कूटी पे बैठी हुई मिलती है रात के 1 बजे। महान और शिलाऊ एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ के रास्ते के बीच में रात को तकरीबन 1 बजे एक लड़की स्कूटी पे निकलती, और जो भी वो लड़का वो किसी को भी आवाज़ देती है, और अगर आपने उसको पलट कर देख लिया तो जिस इंसान ने भी पलट कर देखा है उसके साथ बहुत बुरा होता है। या तो उसका बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है, या उसका हार्ट अटैक कुछ लोग का हो गया, कुछ लोग बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। वही लड़का जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था उसने बताया कि कल रात को मैं अपने घर जा रहा था, काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन रात का 12:30-1 बज रहे होंगे। वो उस रास्ते से अपने घर जा रहा था, जंगल का रास्ता था, काफ़ी सूना था, बिल्कुल अंधेरा था, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, रास्ते में सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने में उसने देखा, मतलब उसको सुनाई दिया, एक स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने बैक व्यू मिरर से देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, मिरर में बिल्कुल अंधेरा था। ये देखकर लड़के की थोड़ी सी घबराहट तारी हो गई उसके ऊपर, वो थोड़ा सा घबरा गया। लेकिन फिर भी अभी भी स्कूटी की आवाज़ आ रही थी। लड़के ने फिर बैक व्यू मिरर में देखा, अब भी कोई भी स्कूटी, कोई भी गाड़ी पीछे नज़र नहीं आई थी, लेकिन स्कूटी की आवाज़ बार बार आ रही थी और उसके पास आती जा रही थी। उसने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि स्कूटी की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है और कोई बहुत तेज़ सांस दे रहा हो, जैसे कोई बहुत मौत के करीब हो और उसकी सांस अटक रही है, ऐसी सांस दे रहा था वो इंसान। और वो एक लड़की थी, वो आवाज़ ऐसी लड़की जैसी थी। उसने बोला मैं इतना डर गया था कि मेरे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक लड़की की। एक्सक्यूज़ मी सर, आप 2 मिनट के लिए अपनी बाइक रोकेंगे? मेरी स्कूटी में पेट्रोल कम है, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़, रुकिए ना। वो लड़का बहुत डर गया और अपनी बाइक थोड़ी तेज़ कर दी। जब वो बाइक तेज़ कर रहा था, उसके बाद फिर से उस लड़की की आवाज़ आई। इस बार उसने बोला, एक लड़की की मदद नहीं करेगा तू, रुकेगा या मरेगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपनी बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी। लेकिन बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं आगे गया और आगे एक गड्ढा था, उससे मेरी बाइक का टायर टकराया और मैं नीचे गिरा। जब मैं नीचे गिरा तो मेरे सर पे चोट आई और बहुत खून बहने लगा था। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि कुछ दूर पे एक लड़की खड़ी हुई थी। वो रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, दोनों फटी हुई और खून से भरी हुई। उस लड़की का चेहरा बड़ा खौफनाक था। वो लड़की उस लड़के के पास आने लगी और फिर बीच में रुक गई। उसने बोला, आज तो तू बच गया, लेकिन दोबारा कभी न कभी तो निकलेगा ना इस रास्ते से। ये कहकर वो हंसने लगी। फिर उसी के सामने से अचानक गायब हो गई। लड़के ने किसी तरीके से अपना सर पकड़ा खून रोकने के लिए, और उसने नोटिस किया कि सामने ही एक मंदिर था, एक टेम्पल। वो उस मंदिर में जल्दी से गया और वहाँ पे जो पुजारी बाबा थे उनसे सब चीज़ें बताई, और पुजारी बाबा ने उसकी हेल्प की, उसकी थोड़ी सी कपड़ा लगाया, पट्टी बांधी, जो भी उन्होंने किया वो किया। उसके बाद हॉस्पिटल उसको लेके गई। इस तरीके से उसकी जान बच गई। शायद उस लड़के की जान इसीलिए बच गई कि पास में
एक मंदिर था। पुजारी बाबा ने बताया कि आज से 6 साल पहले यहाँ पे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की स्कूटी पर थी। उस लड़की की स्कूटी की टक्कर हुई थी एक ट्रक से। ट्रक से इतनी जोरदार टक्कर हुई थी उसकी कि उसकी स्कूटी सीधे पास वाले पेड़ से जाके टकराई और उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई। ट्रक ड्राइवर भाग गया, उस लड़की की मदद नहीं की। उस लड़की की वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो गई। तब से कहते हैं वो लड़की अपनी मौत का बदला देना चाहती है। कहते हैं उस लड़की को जिसने भी पीछे मुड़कर देखा वो मारा जाता है। रोहित अपनी कहानी यहीं पे खत्म करता है और सब दोस्त चुप हो जाते हैं। तभी साहिल बोलता है, यार सच में बड़ी डरावनी कहानी थी और मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस लड़के पे उस वक्त क्या बीती होगी। और वो बेचारी लड़की है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सब दोस्त हाँ में सर हिलाते हैं। तो यहाँ खत्म होती है समीर जी की भेजी हुई पहली कहानी। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उनकी भेजी हुई दूसरी कहानी जो उनके दूसरे दोस्त ने सुनाई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दूसरी कहानी। साहिल आगे बोलता है कि वैसे फ्रेंड्स मेरे पास भी ना एक कहानी है जो कि ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, पर अगर थोड़ा भी डर लगे ना मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सब लोग मुस्कुराते हैं। रोहित पूछता है तो क्या नाम है तुम्हारी कहानी का? साहिल थोड़ी देर सोचता है। वो कहता है मेरी कहानी का नाम होगा फेयर ऑफ सोल्स। वो आगे बताता है ये कहानी उसके नाना के गांव की है। गांव का क्या माहौल होता है ना कि वहां पे लाइट पहुंच जाती है तो ज्यादातर लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं कि या तो आंगन में सोते हैं या फिर छत के ऊपर खटिया डाल के, मतलब खटिया मतलब पलंग डाल के सोते हैं। तो ऐसे एक लड़का है उसके नाना के गांव में जिसका नाम है आशीष। तो वो रात को अपने छत के ऊपर खटिया डालकर सो रहा था कि उसकी आंख अचानक से खुलती है एक बहुत तेज चीख के ऊपर। वो अपनी छत से नीचे झांक कर देखता है तो उसके छत के पास एक पेड़ था। वो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी उल्टे लटके हुए हैं। आशीष के मुताबिक उसने जो बताया उसमें था कि उसने देखा कि जो वो आदमी पेड़ से लटके हुए थे उनके गले में एक सफ़ेद रस्सी थी और उनकी आंखें पूरी लाल थी और बाहर थी। ये देख के आशीष बहुत ज़्यादा डर गया, वो सुन्न रह गया और देखते ही देखते उसने देखा कि वो जो बुढ़े थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, वो हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आए और उसको पकड़ लिया। आशीष चीखना चाहता था, वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मम्मी, आशीष की मम्मी छत पर जाती हैं उसको उठाने के लिए तो देखती हैं आशीष तो छत पे सो ही नहीं रहा है, वो है ही नहीं। वो घबरा जाती हैं, वो नीचे देखती हैं, आंगन में देखती हैं और देखती हैं आंगन के पास ही, मतलब घर के मुंडेर के पास ताज़ा नाखूनों के निशान हैं और वहाँ पे 2-3 नेल्स भी पड़े हुए थे जिनमें गोश्त लगा हुआ था, स्किन लगी हुई थी और ब्लड था। ये देखकर आशीष की माँ का जैसे समझ लो खून जम गया। उन्होंने जल्दी से आशीष के पापा को बुलाया और सब बताया। आशीष के पापा ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर आशीष को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी किसी ने बताया कि उस इंसान ने आशीष को रज्जू काका के खेत की तरफ जाते देखा। अभी रज्जू काका कौन है? रज्जू काका वो इंसान है जिन्होंने अपने ही खेत में एक पेड़ से रस्सी लगाकर खुदकुशी की। सब लोग तुरंत उधर दौड़ पड़े। वहां जाकर लोगों ने देखा कि आशीष वहां पर जमीन पे बैठा जोर जोर से रो रहा था। सब लोगों ने उसे संभाला, पर जैसे ही सब लोग आशीष को पकड़ने लगे, आशीष ने जोर जोर से अपना सर जमीन पे मारना शुरू कर दिया।
लोग उसे रोकने लगे, पर तभी आशीष में जैसे खून सवार हो गया। उसने सब लोगों को जैसे एक जानवर के तरीके से काटना शुरू कर दिया। पर तब एक इंसान ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, उसको रस्सी से बांध दिया। किसी तरीके से उसको बांधकर उसके घर ले जाया गया। उस रात आशीष के पापा ने एक बाबा को बुलाया। बाबा जी आए, उन्होंने एक नींबू काटा, कुछ मंत्र पढ़े, पानी पे दम किया और वो पानी उस लड़के के ऊपर, आशीष के ऊपर फेंका। ये पूरा काम 3 दिन तक चला। आशीष कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी बिल्कुल चुप हो जाता। पर तीसरे दिन में ऐसा हुआ कि आशीष बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की वो चीज निकल गई हो। सुबह जब आशीष को होश आया तो उसने अपने पापा को उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उसने सब बताया। उसने बताया, उस रात जब मैं छत पर सो रहा था, एक चीख, बहुत जबरदस्त चीख की वजह से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर छत से नीचे देखा तो एक बुजुर्ग पेड़ के ऊपर लटके हुए थे और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो पेड़ से लटके लटके ऊपर हवा में उड़ के मेरे पास आए और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और यही बात साहिल को, मतलब जो समीर जी के दोस्त हैं, जो स्टोरी सुना रहा है, उसको जो आशीष का एक फ्रेंड था, जो साहिल का भी कॉमन फ्रेंड था, उसने बताई थी। साहिल बताता है कि अब आशीष बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी फैमिली कभी भी छत पर नहीं सोई। यहाँ पे साहिल अपनी स्टोरी खत्म करते हैं तो रोहित कहता है, हाँ यार, इतनी क्रीपी स्टोरी तो नहीं थी, बट हाँ अच्छा हुआ, चलो ये सुनकर अच्छा लगा कि आशीष अब ठीक है। उस पे से ये जो समीर जी हैं वो भी कहते हैं, चलो यार चाय लाओ, मैं चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। तभी इनका एक और फ्रेंड है शहजाद, वो कहता है, मेरी अंकल की भी एक स्टोरी है, अगर तुम लोग सब लोग सुनना चाहो तो मैं सुनाऊं। तो साहिल कहता है, नेकी और पूछ पूछ, अब तो माहौल बन गया, मूड बन गया, चलो अपनी कहानी सुनाओ। और क्या नाम है तुम्हारी कहानी का? जिस पे शहजाद बोलता है कि मेरी कहानी का नाम मैं रखूंगा श्रापित गुप्त खजाना। और ये कहानी आप सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तो यहाँ खत्म करते हैं समीर जी की भेजी हुई दूसरी कहानी। तो बताइए कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ईमेल करिए, हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपना वॉइस नोट भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर ही। आप सुन रहे हैं खौफनामा मेरे यानी अदा के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में समीर जी की भेजी हुई और दोनों कहानियाँ सुनाने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।